बस हमारा इतना ही कार्य है ना, हमारा उद्देश्य इतना है, हम इतने ही हैं, हम इतने ही सीमित हैं। हम इन सब में सीमित हैं, इन सब में बंद के हैं, इन सब चीजों से हम घिरे हुए हैं। तो हमारे अंदर साहब की वाणी वचनों को समझने की शक्ति कहाँ से आएगी? हम कहाँ से समझ पाएंगे? अगर हमें सदगुरु क्या होता है? सदगुरु वो होता है जो सभी चीजों से तुम्हें खाली करे, सभी चीजों से खाली करें, जो भी ये सारी चीजें हैं उससे खाली करें और अपने आप से भरें। जो हैं हम जो हैं वो इन सारी चीजों से परे हैं। ये सारी चीजें हमारे पैरों की धूल समान है। हम इन सब चीजों से परे हैं। जितनी भी ये चीजें हैं हम इन सबसे परे हैं। सद्गुरु हमें अपने आप से भरेगा, अपने आप को समझने में हमारी मदद करेगा, हमें सही रास्ता दिखाएगा। रास्ता वो दिखाएंगे, लेकिन चलना किसे है? हमें चलना है, चलना हमें ही पड़ेगा। रास्ता तो वो दिखा देंगे। हमें यहाँ कहीं से जाना होता है, हमें अहमदाबाद जाना है, यहाँ से हमें रास्ता याद नहीं, हम गूगल मैप में रास्ता ढूंढते हैं ना, तो गूगल मैप तो हमें रास्ता दिखाएगा, लेकिन चलना तो हमें है ना। चाहे हम गाड़ी से जाएं, चाहे बस से जाए, किसी से भी जाए, जाना तो हमें है, चलना तो हमें है। कि गूगल मैप में रास्ता खोजा, वहाँ तुरंत पहुँच गए, टेलीपोर्ट तो हमें कर नहीं रहे हो। लेकिन हम इंसान तो यही सोचते हैं, कहाँ इतना सफ़र करेंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ काश ऐसा होता कि खोलो हम वहाँ तुरंत पहुँच जाए। ऐसे मानसिकता के भी लोग हैं। मेरी गाड़ी में जहाँ जाता हूँ, अभी हम सफ़र करते हैं, अब इतने दूर सफ़र कर रहे हैं, 16 दिनों से हम घूम रहे हैं, तो हमारे गाड़ी में एक शख्स बैठा है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, और वो कहता है काश सीधा वहाँ पहुँच जाते, कहाँ इतना सफ़र हो रहा है, मेरा पेट खराब हो जाता है। अब ऐसी मानसिकता के भी लोग हैं। अगर आप सफ़र ही नहीं करोगे, आप उस राह पर चलोगे ही नहीं, तो संघर्ष ही नहीं दिखाओगे, तो आपको सफलता कहाँ से मिलेगी? तुलसीदास साहब ने हमसे कहा कि हम जब पहले के समय में हमने काफ़ी संघर्ष किया धर्म का प्रचार करने में, काफ़ी हमने संघर्ष के साथ प्रचार प्रसार किया है। वो इसी संघर्ष का नतीजा है हमारे बीच। इसी संघर्ष का हमारे पास जो उदाहरण है, यह आश्रम है, इतना खूबसूरत आश्रम है, साहब के इतने अनुयायी हैं, इनकी मेहनत है, इन्होंने इतना संघर्ष किया है, तो इस स्थिति में वो पहुंचे। हम तो और बेहतर हो सकते हैं, हम तो और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हमें संघर्ष नहीं करना, हमें सीधा अपनी मंजिल में पहुंचना है, उस रास्तों पर नहीं चलना है हमें। जब तक आप संघर्ष ही नहीं करोगे, तो आपको वो मंजिल कहाँ से प्राप्त होगी? अगर आपको पुलिस बनना है या IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना आपको। दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी, संघर्ष करना होगा, तभी तो आप बनोगे। कि चुटकी बजाते थोड़ी ना बन जाओगे। संघर्ष तो करना होगा। अगर आप
कोई भी चीज़, चाहे कुछ भी करते हैं आप, अगर आप उसे सेवा समझकर करेंगे, सेवा भाव से करेंगे, तो आप ज़रूर उसे कर पाएंगे। आप पूरी पूरी मेहनत करेंगे। आप अपने मन में अपना आप बैठा लीजिए, हम कुछ भी बन जाएं, चाहे हम IAS बन जाएं, चाहे हम डॉक्टर बन जाए, पुलिस वाला बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए, कुछ भी बन जाए, नेता बन जाए, हमें लोगों की सेवा ही करनी है, सेवा ही करनी है। हमारा लक्ष्य तो वही है, सेवा करना। बाकी सारे रास्ते, बाकी सारे रास्ते, जो लक्ष्य है हमारा वो सेवा है। सेवा सबसे ऊपर है, सेवा सबसे ऊपर है। अरे बाकी सब रास्ते, अब जितनी भी नदियां देखते हैं, वो नदी मिलती कहाँ है? समुद्र में मिलती है, समुद्र में मिलती है। धाराएं अनेक हैं, लेकिन मिलना उसे वही है। ये सब धाराएं हैं, ये सब रास्ते हैं, और हम रास्तों में भटक के रह गए। अगर हम नहीं बन पाते हैं तो हम और ज़्यादा दुखी होते हैं। फिर कहते हैं हमने इतनी मेहनत करी, हमारे नहीं हो पाया, हमने UPSC नहीं क्रैक कर पाए, हम डॉक्टर नहीं बन पाए, हम पुलिस वाले नहीं बन पाए, अब हमारा क्या होगा? हम ये सोचते हैं, हम ये सोचते हैं। हम रास्तों में भटके हुए हैं, हम अपने रास्ते को ही अपना लक्ष्य समझकर बैठे हैं, तभी हम दुखी होते हैं, तभी हम दुखी होते हैं। अगर हमारा हम लक्ष्य सेवा ही समझेंगे, हम कुछ भी बने, चाहे कैसे भी हमें करनी सेवा ही है, चाहे हम किसी भी प्रकार से करें, हमें करनी लोगों की सेवा है, जीवों की सेवा है, तो हम ज़रूर कर पाएंगे, ज़रूर हम बन पाएंगे। अगर नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, कोई और रास्ता ढूंढिए अब सेवा का। एक ही तो रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता थोड़ी है, अनेकों रास्ते हैं, अनेकों रास्ते हैं सेवा करने के। हमारे अंदर सेवा भाव तब पैदा होगा, सेवा भाव तब उत्पन्न होगा जब हमारे अंदर इंसानियत आएगी। हम अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप को जानेंगे, तभी हम इंसान बन पाएंगे। सारी चीज़ें एक पर टिकी है, अपने आप को पहचानने में। हम अपने आप को पहचान लेंगे, हम जो भी कार्य हम कर पाएंगे, जो भी कार्य हम कर पाएंगे, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, हमें अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। हम अपने आप को जान जाएंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, अपना जो लक्ष्य है, अपना जो उद्देश्य है, हम उसे जान लेंगे, तो हम जो है हम सब कर पाएंगे। हमारे अंदर इतनी ताकत है, मैंने पहले ही कहा, हमारे परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, चेतना दी है, ये शरीर दिया है हमें, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है हमें, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है हमें। हमारा भी कर्तव्य बनता है, हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि उस परमात्मा के प्रति हम कुछ करें। जो हमारे परमात्मा हमसे कह रहे हैं वो हम लोगों को समझाएं, और लोगों को समझाने से पहले हम खुद समझें। हमें पहले खुद समझना होगा, खुद को समझना होगा। अगर आप लोगों को, हम सबको अपना मूल्य पता चल जाएगा, उसके बाद लोगों की करी गई प्रशंसा, निंदा, आपको इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इन सबसे ऊपर उठ जाएंगे। जब आप अपना मूल समझ पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे, आपको उसके बाद किसी चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। और हमको फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि हम उनके गुलाम हैं, लोगों के हम गुलाम बन रखे हैं। अगर आपकी कोई प्रशंसा करते हैं हम खुश हो जाते हैं, अगर कोई बुराई करते हैं हम दुखी हो जाते हैं, कोई हमारी निंदा करता है हम दुखी हो जाते हैं, या तो गुस्से में आ जाते हैं। तो ये गुलामी नहीं तो और क्या है? गुलामी नहीं तो और क्या है? कोई कुछ कह रहा है, कोई तुम्हारी तारीफ कर रहे हो तो तुम खुश हो रहे हो,
कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम्हारी निंदा कर रहा है तो तुम दुखी हो रहे, ये गुलामी नहीं तो और क्या है? फिर तो तुम लोगों के हिसाब से चल रहे हो, और तुम दुखी इसीलिए हो रहे हो, खुश इसीलिए हो रहे हो क्योंकि तुम अपने आप को पहचाने नहीं। और मैंने पहले ही कहा, जब हम अपने आप को पहचान लेंगे, अपना मूल्य समझ जाएंगे तो हम इन सबसे ऊपर उठ जाएंगे। हम अपने आप को कैसे समझ सकते हैं, हम अपने आप को कैसे पहचान सकते हैं? अपने आप को समय देकर। हम अपने आप को समय देंगे, अपने आप से चर्चा करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, हम अपने आप को समझेंगे। और ये कैसे हो सकता है? रोज कम से कम, अब ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही समय निकाल के एकांत में अपने आप को दीजिए, जहाँ सिर्फ आप रहेंगे। आपका मोबाइल भी नहीं रहना चाहिए, ना कोई रहना चाहिए, ना खाने पीने का भी रहना चाहिए। मोबाइल रहेगा तो मोबाइल चलाएंगे खाली समय में, कुछ खाने का रहेगा हम खाएंगे, तो फिर तो हम मोबाइल को समय दिए, खाने पीने को समय दिए, अपने आप को कहाँ समय दिए हैं? आप 2 घंटा 3 घंटा फ़ोन चलाते हैं, घूमने फिरने निकल जाते हैं, करो, कोई नहीं रोक रहा, करो, लेकिन कम से कम अपने आप को आधे घंटे तो समय दीजिए। आप अपने लिए आधे घंटे तो निकालिए, अपने आप से प्रश्न तो करिए कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है इस दुनिया में आने का, मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं लोगों की सेवा कैसे कर सकता हूँ। अपने आप से प्रश्न करिए ना। आप अपने आप को जानिए, खुद को जानिए। खुद को जाना नहीं, खुद की बात करता है, जिंदगी भर अपने आप को नजरअंदाज करता है। हम अपने आप को जानते ही नहीं, हम अपनी बात करते हैं। जो भी हमारे विचार हैं अभी, वो दूसरों से उधार लिए हुए विचार हैं, दूसरों से दिए गए विचार हैं। जो हमारे खुद के क्या विचार हैं, जो हमारे विचार हैं, वो तो हमें पता ही नहीं। हम अपने आप को समय ही नहीं दिए तो हमें अपना विचार कैसे पता चलेगा? जो भी हमारी पहचान है वो दूसरों से दी गई पहचान है। हमारी खुद की क्या पहचान है हमको पता ही नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को समय ही नहीं दिया है। हमारी खुद की क्या पहचान है? अब मैं अपने आप को नेता कहूँगा, अपने आप को डॉक्टर कहूँगा, अपने आप को पुलिस वाला कहूँगा, या अपने आप को किसी बच्चे का बाप कहूँगा, या अपने आप को किसी बच्चे की माता कहूँगी। आपके बच्चों ने आपको माता पिता की पहचान दी, वो आपको माता पिता कह रहे हैं, तभी तो आपकी पहचान हुई माता पिता की। लोग आपको नेता मार रहे तो आपकी नेता की पहचान हुई ना। दूसरों ने आपको पहचान दी, वो तो दूसरों से दी गई पहचान है। आपकी क्या पहचान है? स्वयं की क्या पहचान है? किसी को पता है? किसी को पता है? यहाँ पे खुद की क्या पहचान है? किसी को कुछ पता है? कहाँ से पता होगा? हम अपने आप को समय ही नहीं दिए, अपने आप को जानने की कोशिश ही नहीं किए हैं हम, तो हमें अपनी पहचान कहाँ से पता चलेगी? कहाँ से पता चलेगी? क्या अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना गलत बात है? गलत बात है? बताइए। दुनिया भर के इतने काम हम करते हैं, दुनिया भर के लिए हम समय निकालते हैं, दुनिया भर की अच्छी चीजों, बुरी चीजों, सब चीजों के लिए हम समय निकालते हैं, लेकिन अपने आप के लिए समय नहीं निकालते हैं। हम अपने आप को समय ही नहीं देते हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, मैं आप लोगों से विनती करूंगा, आप अपने आप को रोज समय दीजिए, अपने आप से बातें करिए, रोज कम से आधे घंटे से शुरुआत करिए। धीरे धीरे आपको खुद अच्छा लगेगा, धीरे धीरे आपकी जो भी फालतू के विचार, जो निम्न स्तर के विचार हैं, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। फिर जो आपके असल, जो आपकी खुद के जो विचार हैं, जो आपकी खुद के जो विचारधाराएं हैं, वो आपको पता चलेगी।
वो आगे आएगी, तो जो सत्य है वो आपको दिखेगा। उसके बाद आप लोगों को जो भी हमारे महापुरुष हुए, हमारे साहब, हम उन सब की वाणी वचन आपको एकदम सहजी रूप से समझ आ जाएंगे। हम परमात्मा को एकदम सहज रूप से भी पा सकते हैं। सबसे आसान काम है अपने आप को जानना, और सबसे कठिन काम भी अपने आप को जानना ही है। अगर हम अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, अपने आप को समय देंगे, तो अवश्य अपने आप को जान पाएंगे। अपने आप को समय देना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने खुद के लिए समय थोड़ी नहीं मांग रहा हूँ आप लोगों से। आप अपने आप को समय दीजिए ना, नहीं कह रहा आप दूसरों को समय दीजिए, आप अपने आप को समय दीजिए। आपका क्या उद्देश्य है उसे पहचानिए। आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या कारण है आपका आने का, हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, आप उसे पहचानिए। हमें ऐसी करनी है, लोगों के लिए ऐसा कुछ करना है कि लोगों के हृदय में आपके लिए एक स्थान बने, लोग आपको अपना माने, अपनापन सा महसूस हो। जब तू आया जगत में जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। लोगों के लिए कुछ ऐसा करना है, अपनी एक पहचान छोड़नी है हमें, लोगों के लिए कुछ ऐसा करके जाना है कि वो क्या, उनकी पीढ़ियां भी आपको याद रखें, आपका योगदान याद रखें। ऐसा आपको योगदान करना है समाज पे। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, मैं कम से कम यहाँ 400 लोग बैठे होंगे, 400-500। मैं सबको प्रभावित करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरी बातों से कोई एक भी प्रभावित हो, मेरी बातों को कोई एक भी समझे, तो मेरा बोलना सफल है यहाँ पे। अगर आपको मेरी बात कहीं गलत लग रही तो आप मुझे बोलिए, लेकिन बिना विचार करे मेरी बातों को आप एक बार विचार कर लीजिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप उसे समझ लीजिए। अगर उसके बाद आपको कुछ गलत लगे तो आप बोलिए, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलिए। पहले आप विचार कर लीजिए, पहले आप जान लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से। मुझे पता है आप लोगों को उतनी अच्छी तरीके से आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही होगी। अब जैसे जैसे मेरी बातों पर विचार करेंगे, सोचेंगे, वैसे वैसे आपको मेरी बातें समझ आएंगी। हमारा इस यात्रा निकालने का उद्देश्य यही है कि हम समाज में जागृति फैला सकें, और कम से कम हमारे अंदर जीव दया का भाव उत्पन्न हो। हम लोगों के प्रति प्रेम भाव रखें, लोगों के प्रति दया भाव रखें, लोगों को एक समान माने, अपना सा सबको माने। दया करो धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, अपना सजीव सबको जानो तभी मिले अविनाशी। सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, जो सदगुरु ने 600 वर्ष पहले कही थी। हमारे साहब, हमारे परमात्मा हमें एक जैसा मान रहे हैं, एक दृष्टि से हमें देख रहे हैं, सबको एक समान समझ रहे हैं, और हम तो उनको मानने वाले हैं। हमें तो कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमको भी सबको अपना सजीव समझना है, सबको एक समान समझना है, सबको सबके प्रति एक प्रेम भाव रखना है। तभी तो हम साहब के भक्त कहलाएंगे, तभी तो हम इंसान कहलाएंगे। हम चाहे कुछ भी बने, आपको जो बनना है आप बनो, लेकिन पहले इंसान बनो। इंसान बनोगे उसके बाद आप कुछ भी बनो। आपके अंदर इंसानियत आएगी तब कुछ मतलब है, वरना कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने आप लोगों से जो भी बातें कही, जो भी मैंने आप लोगों के बीच जो बातें रखी, आप उस पर एक बार विचार जरूर करिएगा, और कम से कम अपने आप के लिए रोज थोड़ा समय निकालिए, रोज अपने आप को समय दीजिए।
तभी आपको अपने आप को आप जान पाएंगे। तभी आपके जो खुद के विचार हैं वो आपको पता चलेंगे। हमारा जीवन वैसा ही होगा जैसे हमारे विचार उसे बनाएंगे। हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारा जीवन अच्छा होगा। हमारे विचार बुरे होंगे, हमारा जीवन बुरा होगा। हमें अपने विचार अच्छे करने हैं। अपने विचार तभी अच्छे होंगे जब हम अपने आप को समय देंगे। इसलिए अपने आप को समय देना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आधे घंटे अपने आप को समय दीजिए। एक चीज़ पर सुर्ती लगाइए, अपने आप पर सुर्ती लगाइए। तब आप जैसे जैसे इस चीज़ को रोज़ करेंगे, प्रक्रिया रोज़ करेंगे, तब आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। आपको जो भी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, तब आपको अपना मूल पता चलेगा। उसके बाद आपको लगेगा कि जो भी सारी चीज़ें थी हम तो उससे परे हैं। ये हमारे सामने बहुत छोटी स्तर की चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा, आप अपने आप को समय दीजिए, रोज़ अपने आप को समय दीजिए। अगर आप इसमें थोड़ा गैप करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। आधे घंटे तो मांग रहा हूँ मैं, आधे घंटे तो अपने आप को दीजिए। आप रोज़ आधे घंटे तो दे ही सकते हैं आप। तो मैंने जो भी आप लोगों से बातें कही, आप उस पर एक बार विचार ज़रूर करिएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, उसको आप समझने की कोशिश करिए। अपने आप से समझिएगा, अपने आप से विचार करिएगा। अगर आप एक दूसरे से विचार करेंगे तो आप क्या पता गलत अर्थ लगा लें। और मेरी बात को आप जाने बिना मानिए मत। मैं नहीं कहूँगा आपसे मानने। आप एक बार जान लीजिए, परख लीजिए। हर चीज़ आप सोच समझ के मेरी बातों को मानिएगा और एक बार अपने आप से विचार ज़रूर करिएगा। तो मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा। आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। फिर आप लोगों का जोश खत्म हो गया, फिर आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। लोग अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएंगे और
कबीर गुरु सुखित तुम बिन घटक द्वारे प्रकट दर्शन दीजिए। गुरु स्वामिया सुन विनती मोरी मल जाऊं मंगल कीजिए। गुरु नैन भरी भरी रवत है निमिष नेह न छोड़िए। गुरु पाद बंदे छोड़ समरन अवधि बंद छुड़ाइए। गुरु विविध विधि तन भय व्याकुल विनत के अपना रहो। तपत तन में उठत ज्वाला कठिन दुख कैसे सहूं। गुण अवगुण अपराध क्षमा करो अब पतित विसारिए। धर्मदास जननी सत्य पुरुष अब मानिए। अब मानिए साहेब मानिए। अब मानिए ससा मानिए। साहेब बंदगी साहेब अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। सत्य नाम सत सुकृत आदि अदली और की दया पन से उदित नाम साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। ज्ञानी को ध्यानी को गुप्त को प्रकट को सर्व संत महात्माओं के चरण कमलों में संध्या आरती। बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब। जो मिल जाए साहिब आपके चरणों की। मालिक आपके चरणों की। यदि दूर जो मिल जाए साहिब आपके चरणों की। मचल जाए साहिब अपने चरणों की। मालिक अपने चरणों की। यदि दूर जो मिल जाए साहिब अपने चरणों की। सुनते हैं आपकी रहमत दिन रात बरसती है मालिक। सुनते हैं आपकी रहमत चारों ओर बरसती है मालिक। एक बूंद जो मिल जाए एक बूंद जो मिल जाए मन की गलत मिल जाए। मालिक आपके चरणों की। जो मिल जाए मालिक आपके चरणों की। सुनते हैं आपकी रहमत दिन रात बरसती है मालिक। सुनते हैं आपकी रहमत चारों ओर बरसती है मालिक। एक बूंद जो मिल जाए एक बूंद जो मिल जाए मन की तलब मिल जाए साहिब आपके चरणों की।
नजरों से गिरा नाना मालिक चाहे कितनी सजा देना नजरों से गिरा नाना मालिक चाहे कितनी सजा देना नजरों से गिराना ना साहिब चाहे कितनी सजा देना नजरों से जो गिर जाए नजरों से जो गिर जाए उसकी ललक बल पाए साहिब या चरणों में मालिक या चरणों में यदि भूल जो गिर जाए साहिब या चरणों में इस जीवन में दाता बाकी की तमन्ना है मालिक इस जीवन में साहिब बाकी की तमन्ना अब सामने हो गए अब सामने हो गए मेरा दम ही निकल जाए साहिब या चरणों
सबे चल के आज चारों धाम आए बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुवर पधारे बलि बरसोरी कामना प्रभु तेरा उदाहरण जरावर स्वर्ग गाय कांच देते पुण्य जो विचरण फूले तटनीर के डाले तीरथ ये द्वार आए बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुवर पधारे बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुवर पधारे उदित मुनि नाम साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब गुरु श्री धनीधरमदास साहेब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब 442 के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब पंच श्री हजूर ब्रह्म मुनि नाम साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब पंच श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब पंच श्री हजूर उदित मुनि नाम साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब साहेब तुम्हारी सायबी अने सब घट में रही समान अरे मेहंदी के रे पान में भाई वो तो लाल न रही है छुपाई साहिब से सब होत है और बंदे से कछु नाई अरे राई से पर्वत करे भाई वो तो पर्वत राई माई सत्य नाम भजले रे साहेब नाम भजले रे क्यों भूल गया इकरार रे झूठी है सारी नगरिया सत्य नाम भजले रे साहेब नाम भजले रे क्यों भूल गया इकरार रे झूठी है सारी नगरिया
दम याद करूं मैं तेरी, तेरा ही गुण गाओ मेरे दाता, तेरा ही गुण गाओ। कर दया बाहर लाया, दुख से दिया है जुड़ाई रे, टूटी है सारी नगरिया, सत्य नाम बदल रे। सपन बहुत से गवाया, तुझे को याद न आई। ભાઈઓને વિનંતી કે ખોટો ટ્રાફિક નજીક નહીં કરે, દરેકને બંદગીનો લાભ પ્રાપ્ત થવાનો છે, ખોટી ભીડ નહીં કરો, લાઈનથી વ્યવસ્થિત રીતે આવો, લાઈનથી આવો, ખોટો ટ્રાફિક નહીં કરો, દરેકને બંદગીનો લાભ ભરપૂર મળવાનો છે, સાહેબ બંદગી સાહેબ। सपन बहुत से गवाया, तुझे को याद न आई। कर कर प्यार मात पिता ने सुख की नींद सुलाई, उन्होंने भाई सुख की नींद सुलाई। ना ज्ञान रहाना ज्ञान रहाना, समझ सार यसार रे, टूटी है सारी नगरिया, सत्य नाम बदले रे। जवान रे भया जवानी रंग छाया, करत रहा मन मानी। जवान रे भया जवानी रंग छाया, करत रहा मन मानी। पर नारी को ताकत डोले, समझे नहीं अज्ञानी, सुनो ने भाई समझे नहीं अज्ञान। झूठी काया झूठी माया, ये झूठा तेरा व्यवहार रे, झूठी है सारी नगरिया, सत्य नाम भजले रे।
वृद्धा भयो तन रोग सतावे, अब क्या बने बनाए। वृद्ध भयो तन रोग सतावे, अब क्या बने बनाए। लोग रे कुटुंब सब गाली देवे, इसको मातन आई। सुनो ने भाई इसको मातन आई। खाट पड़ा खाट पड़ा सिर काल खड़ा कर, मैं की दास तुम्हारे रे रूपी है सारे नगरिया। सत्य नाम भजले दरिया धीरे दरिया धीरे मन साहेब नाम रस बीनीत दरिया 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 धीरे कमल का चरखा बनाया कमल का चरखा बनाया 5 तले बीनी दरिया 5 तले बीनी
अष्टकमल का चरखा बनाया, अष्टकमल का चरखा बनाया, पांच तले पीने का दरिया, पांच तले भी 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैली की दरिया रे। जग मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज की पीने दरिया, रंग रेज की पीने, ऐसा रंग रंगा रंगे, ऐसा रंगे रंगा रंगे, लालो लाल कर दीनी दरिया दीनी रे। मुझे जाना है बस ये बार मुलाकात का मौका दे दे। गुरु के चरणों में अपना ध्यान लगाया करो, साहिब के चरणों में
ध्यान लगाया करो साहेब साहेब चरणों में अपना ध्यान लगाया करो मालिक के चरणों